Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to start one new topic, that is your attitude, which come under in your psychological testing chapter. Okay, and the psychological testing chapter के अंदर ही ये attitude आता है and we are going to discuss that. Attitude is a type of your feeling. आप जो चीज़ feel कर रहे हो, आपका बिहेवियर जैसा है, आपकी पर्सनैलिटी जैसी है, ये सारा कुछ कैसे शो होता है? आपके एटीट्यूड से। एटीट्यूड जो है आपका फॉर्म ऑफ बिहेवियर शो करता है, किस तरह से आप किसी के साथ बिहेव कर रहे हो। ओके, आपकी फीलिंग कैसी है, आपके थॉट्स कैसे हैं, ये सब का आउटकम किससे शो होता है? एटीट्यूड से। आपका फीलिंग कैसी है, आप किसके बारे में क्या फील कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, आपके सोचने का तरीका कैसा है, आप हैविंग अ पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, जो भी चीज़ें हैं ये सारे कुछ शो होता है किससे? एटीट्यूड से। तो एटीट्यूड इज रिलेटेड टू योर सेल्फ इमेज एंड योर सोशल एक्सेप्टेंस एंड योर फीलिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं एटीट्यूड से शो होती हैं। तो द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आर देयर विच आर गोइंग हैविंग अ एबीसी मॉडल। क्या क्या है? अफेक्टिव यानी कि फीलिंग और इमोशन टुवर्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को आप देख रहे हो तो आपकी फीलिंग कैसी है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या फील कर रहे हो, आपके इमोशंस कैसे हैं, वो अफेक्टिव ए से होता है। देन द नेक्स्ट इज योर कॉग्निटिव यानी रीजन और नॉलेज एंड बिहेव, आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। द थर्ड इज बिहेवियर, आप प्री डिस्पोजिशन टू एक्शन, अब जैसा आपने देखा आप वैसा बिहेव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रोड में एक्सीडेंट हो रहा है तो वो एबीसी मॉडल होता है। एबीसी मॉडल के थ्रू हम अपने एटीट्यूड को शो करते हैं, यानी कि इफेक्ट आपका देख करके आपके अंदर फीलिंग कैसे आई, आपने क्या रीजन, आपका नॉलेज, आप कैसे करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे उस समय में, आपका बिहेवियर क्या होगा, आप कैसे उसका आउटपुट लाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है, जैसे आपका हो सकता है आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, आपकी साइड से चला जा रहा है, एक दिन आपको रास्ते में मिला और वो आपसे बिना बात किए ही चला गया। हो सकता है आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो तो वो आप ये भी सोच सकते हो कि मे भी वो कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर कुछ सोच रहा होगा, दैट्स वाई वो मुझे नहीं पहचाना या फिर मुझे नहीं किया, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहा है तो उसका बिहेवियर इस तरह से है, आप ये भी सोच सकते हो। या तो फिर आपका एटीट्यूड अगर आप नेगेटिव थॉट के तो आप ये सोच सकते हो कि देखो वो तो चला जा रहा है, मुझे उसने देखा ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं करा, तो हम भी नहीं करेंगे, तो आपका रिएक्शन इस तरह से होगा। तो क्या है, डिफरेंट टाइप्स के एटीट्यूड, आप उसमें पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हो एंड नेगेटिव वे में भी सोच सकते हो। तो ये जो एबीसी मॉडल है यही शो करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका इसमें इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, कॉग्निटिव क्या है और आपका इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो ये एबीसी मॉडल का बन करके आपका जो थ्री कंपोनेंट्स है इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड में, दैट इज योर ABC, effective, cognitive and your behavioral. Now there are different level for the measurement of attitude. What are they? They are nominal, ordinal, interval and the ratio. We have already discussed the four types of the scale in our previous sessions. There are four levels of measurement, किसमें हम इसमें नॉमिनल में क्या नेम्स मेजर करते हैं, ऑर्डिनल में क्या मेजर करते हैं, रेशियो में टेम्परेचर, इंटरवल में टेम्परेचर। तो इस तरह से क्या है, देयर आर फोर लेवल्स ऑफ मेजरमेंट ऑल्सो विद जिसको हम यूज करके एटीट्यूड को भी मेजर किया जा सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स यूज्ड इन एटीट्यूड। तो कौन सा? फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सैलोग्राम। सैलोग्राम क्या है? Scalegram is a psychological attitude scale. This scale was developed by your Emory Bogardas in 1924. इन्होंने क्या बताया था कि the attitude scale is a unidimensional in nature. हम एक टाइम पे एक ही पर्सन को या फिर हम एक ही कम्युनिटी या एक ही ग्रुप का एटीट्यूड हम जान सकते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड स्केल द स्केलोग्राम क्या है, ये यूनिडायमेंशनल है एंड सोशल डिस्टेंस स्केल है। इसमें सोशल स्टेटमेंट्स होते हैं। सोशल डिस्टेंस स्टेटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल वुड यू हैव माय रेगुलर फ्रेंड, क्या आप मेरे रेगुलर फ्रेंड बनना चाहते हो, यस और नो। डाइकोटोनमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर डाइकोटोनमस टाइप्स ऑफ आंसर आएंगे यस या नो में, ओके। वुड बी विलिंग टू बी माई ब्रदर और सिस्टर, ये भी आप यस या नो में इसका आंसर देना है। तो
तो आपका क्या है, स्केलोग्राम क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ योर एटीट्यूड स्केल डेवलप बाय योर एमआरई बोगार्डस इन 1924। और इसको यूज़ क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं ओनली एट अ टाइम, वन ग्रुप, वन कम्युनिटी और वन पर्सन के ऊपर में। ओके, नाउ द अनदर टाइप ऑफ अ स्केल इज योर गटमैन्स स्केलोग्राम। इट्स ऑल्सो अ यूनिडायमेंशनल एंड द फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल। Another next type of your attitude scale is your Thurston LCJ 1924 में दिया था। क्या है थर्स्टन्स का लॉ ऑफ कम्युनिटिव जजमेंट, लॉ ऑफ क्यूमुलेटिव जजमेंट स्केल। ठीक है, लॉ ऑफ क्यूमुलेटिव जजमेंट में दिस इज ऑल्सो यूनिडायमेंशनल होता है और ये डाइकोटोमस होता है, यानी कि यस या नो में इसका आंसर होता है। फोर्स रेटिंग चॉइस एंड 3 डिफरेंट मेथड्स इसमें यूज किया जाता है आपके एटीट्यूड को मेजर करने के लिए। व्हाट आर द 3 डिफरेंट मेथड्स यूज्ड? First is your equal appearing interval method, second is your successive interval method and third is your paired comparison method। अब जो equal appearing interval method है ये large number of samples के ऊपर यूज कर सकते हैं हम क्या जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड टुवर्ड द होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के लोगों का क्या थॉट्स है, वो एटीट्यूड क्या है, वो जानने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं। उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ डेटास को कलेक्ट करके लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स का के एटीट्यूड को जानने के लिए हम यूज करते हैं इक्वल अपीयरिंग इंटरवल मेथड। नेक्स्ट इज सक्सेसिव इंटरवल मेथड एंड थर्ड इज अ पेयर कंपैरिजन मेथड। पेयर कंपैरिजन मेथड इज सुटेबल फॉर द स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स के अंदर में स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे 10 आइटम्स, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं 10 आइटम्स का। जैसे कि हमने फर्स्ट कंपेयर किया मैगी और आइसक्रीम, यानी हम कुछ पीपल्स का एटीट्यूड जानना चाह रहे हैं। नंबर और 10 पीपल्स को लिया और उसको हम जानना चाह रहे हैं कि मैगी प्रीफर करते हैं वो ज़्यादा या आइसक्रीम प्रीफर करते हैं, उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग वो क्या प्रीफर कर रहे हैं, क्यों प्रीफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। तो कंपेरिजन यहाँ मैगी, आइसक्रीम या कुछ भी जिसको आप करना चाहते हो आप कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि स्टोरी बुक और पेंटिंग। ठीक है, तो जिसकी एटीट्यूड, जिसकी पर्सनालिटी, जिसका बिहेवियर जिस तरह से होगा वो उसे ऑप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें जानने को मिलेगा कि उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है। नाउ द थर्ड ये है आपका पेयर कंपैरिजन मेथड, यानी कि कंपेयर करके हम दो चीज़ों को, दो सिमिलर चीज़ों को या दो जिसमें हम कंपैरिजन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं उनका एटीट्यूड किस तरह से है। सो दिस इज अ थर्स्ट ऑन लॉ ऑफ क्यूमुलेटिव जजमेंट। तो हमने आज का डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस टुडे द एटीट्यूड एंड द टाइप ऑफ एटीट्यूड स्केल्स। And how many scales we have discussed? We have discussed the scaleogram, Guttman scaleogram and Thurston LCJ 1927, जो कि 1927 में दिया था। This type of scale, this LCJ scale, Thurston की जो LCJ scale है वो यूज होता है with the help of 3 different methods के लिए। और उसमें क्या क्या है, उसमें है इक्वल अपीयरिंग इंटरवल मेथड, सक्सेसिव इंटरवल मेथड एंड द पेयर कंपैरिजन method. So these are all about your attitude and we have discussed the attitude scales. In our next session we are going to discuss the Likert scale of attitude, the Staple scales, all different types of the scale with the help of which we are going to measure the attitude. So that's all for today. I hope you all like today's session very much. Take very good care of yourself and please do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more information and more topic clear in a very compact way so that you can achieve your dream easier. Okay, thank you so much. Okay, take very good care.